गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको 2D में कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बेटा आप 3D को तो आप काम नहीं कर सकते हो ना, पेपर पे आपको वर्क करना है, तो 3D के अंदर काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू 2D। तो हम लोग ये देखेंगे 3D में हम कैसे कर सकते हैं और उसको 2D में कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 3D के अंदर वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, इसको कैसे बनाते हैं और उसको 2D मीन्स फिशर प्रोजेक्शन में हम उसको कैसे चेंज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक कार्बन ले लिया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन के कंपाउंड है, तो कार्बन ले लिया। आपने देखा भी होगा वेज एंड डैश हमारा किस तरह से बना होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, दिस इज योर Me एंड दिस इज योर डैश एंड दिस वन इज योर COOH ग्रुप एंड दिस वन इज योर वेज। अब आप ये कहेंगे कि मैम ने तो क्या बना दिया। आप सिंपली आप इसको कैसे पढ़ते हो, आप इसको इस तरह से पढ़ते हो CH3 CH COOH एंड OH। ठीक है, आपने हमेशा इसको इस तरह से पढ़ा है। आज मैं इसका आपको वेज एंड फिशर प्रोजेक्शन आपको सिखाने वाली हूँ। ये तो सबको पता है, ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको पता है। अगर आपको 3D मॉलिक्यूल दे दिया जाए, 3D मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि हमें इसको XYZ प्लेन पर हम इसको लेकर चलते हैं। देखिए बेटा, जो ये मैंने डैश बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, and wedge shows the towards the observer। अब देखिए बेटा, हम एक पेपर लेते हैं, पेपर की हेल्प से हम इसको सीखते हैं। देखिए बेटा, ये मैंने एक, इसको आप कार्बन मान लीजिए, ये एक बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। कैन यू सी इट? देखिए दो तो हमारे किस पर है, प्लेन के ऊपर है, दो हमारे किसके ऊपर है, इस पेपर के ऊपर है। एक आप यहाँ से पीछे वाला दे सकते हैं, ये ऑब्जर्वर से दूर है, मीन्स बिलो द प्लेन है, प्लेन के ऐसे नीचे की तरफ है। एक ये वाला जो बॉन्ड है, जो मैंने आपको ब्लू पेन से आपको शो कर रही हूँ, दिस वन इज अबव द प्लेन, दिस वन इज अबव द प्लेन। इमेजिन कीजिए ये हमारे पास कार्बन है, बीच में हमारा जो ब्लू वाला है और ब्राउन वाला है ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है। ये क्या है, आप देखो इसको, आपके से दूर जा रहा है ना, ऑब्जर्वर से हमारा जो रेड वन है वो दूर जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, बिलो द प्लेन। एंड ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारे पास है, हमारी आइज के पास है, तो ये क्या है, अबव द प्लेन। अगर मैं इसको इस तरह से 2D में बनाती हूँ तो ये इस तरह से बनेगा, ये ऊपर की तरफ आएगा एंड रेड वन जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। एक पेपर ले लेते हैं, हम देखते हैं। देखिए ये जो रेड वन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये ग्रीन वन ऊपर हो गया हमारा। ये इस तरह से हमारे बनते हैं, देख पा रहे हैं, ये हमारे ये 2D हो गया ना, ये प्लेन के ऊपर हो गया एंड ये वाला जो रेड वाला था वो हमारा बिलो द प्लेन हो गया, और ये जो ग्रीन है हमारा वो क्या हो गया, अबव द प्लेन हो गया। जो हमारा अबव द प्लेन होता है, जो ऑब्जर्वर के पास होता है, उसे हम वेज से शो करते हैं। एंड जो रेड वाला है जो पीछे की तरफ है, बिलो द प्लेन है, उसे हम किससे शो करते हैं, डैश से हम उसे शो करते हैं। अब आप देख सकते हैं 3D मैंने एक बॉल का स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से बना हुआ है। देखिए एक हमारा हमेशा पीछे की तरफ होता है, एक अबव द प्लेन होता है। हमारे ये येलो वाला, ठीक है, ये दोनों हमारे प्लेन के ऊपर हो गए, येलो वन एंड ग्रीन वन आर ऑन द प्लेन। पिंक वन आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, अबव द प्लेन,
और ये जो ब्राउन वाला है ये बिलो द प्लेन है कि ये प्लेन के पीछे की तरफ है अगर हम इसको 2D में बनाते हैं। तो अब क्या करना है, ये वाला हमारा जो 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको आप बनाने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको 2D में फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो लाइन होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, डिपेंड ऑन द कार्बन। ठीक है, हमने क्या करना है, कार्बन को यहाँ पे जो कायरल कार्बन होता है उसको यहाँ पर प्लेस कर देना, उसे हम सिर्फ इसी तरह से दिखाते हैं। अब क्या होता है, जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में हम क्या करते हैं, जो प्लेन पर हमारा था उसको हमें यहाँ पर लिख देना होता है। यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप आ गया। अब मैं आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग करवा देती हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे एग्जाम में, तो हम यहाँ पर ट्रिक यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि ये वाला ग्रुप देखिए आप, जो हमारे स्ट्रेट लाइन पर आया है वो ग्रुप देखिए। अब इस तरह से बना हुआ है, ये मेरे किस हैंड पर है, लेफ्ट हैंड पर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पर अगर वो है तो आपको क्या करना है, ये जो डैश वाला है वो आपको क्या कर देना है, राइट में लिख देना है, वो आपका राइट में लिख देना है। फिर हमारे पास क्या लेफ्ट ओवर बचा, हमारे पास ये वेज वाला बचा, उसको आपने इस साइड लिख देना है। आपको सिर्फ इसकी और इसकी पोजीशन देखनी है, अगर ये लेफ्ट में है तो इसको राइट में लिख देना, अगर ये वाली पोजीशन मेरी राइट में है तो लेफ्ट में लिख देना है। ये आज की ट्रिक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमें आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में दिखाई दे रहे हैं उसको आपको वर्टिकल लाइन पे लिख लेना है। ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी। आपको क्या करना है, COOH एंड CH3। अब आपको क्या बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैंने अभी आपको बताया था, आप ये वाला कंपाउंड देखिए, अगर ये मेरे राइट में है तो डैश वाला कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट में। डैश वाला कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट में। तो ये राइट में है हमारे पास, ये किसके अंदर है, हमारे पास राइट में, ये राइट पोजीशन है। अगर ये राइट में है तो हमें डैश वाले को किस में लिखना है, लेफ्ट पोजीशन में। तो लेफ्ट मेरा क्या है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है मेरा लेफ्ट, तो लेफ्ट, और जो बचेगा हमारा वेज वाला उसे हमें दूसरी उसकी अपोजिट पोजीशन में लिख देना है। ये आपका हो गया फिशर प्रोजेक्शन। चलिए एक और देखते हैं, चलिए जल्दी जल्दी मेरे साथ कीजिए। अब हमें क्या करना है, वही एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमें यहाँ पर CHO एंड दिस इज योर मिथाइल ग्रुप CH3। अब CH3 कहाँ पर है मेरे, बताइए बताइए, लेफ्ट में, या एक किस में है मेरे, लेफ्ट में। तो अब हमारा जो H है वो कहाँ पर लिखा जाएगा, राइट पोजीशन में। तो H को हमें क्या लिख देना है, यहाँ पर राइट पोजीशन में, एंड NH2 कहाँ पर आ जाएगा, इस पोजीशन में। वन मोर एग्जाम्पल, चलिए देखिए, वही आपने क्या करना है, एक आपने वर्टिकल लाइन ले ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे ऊपर यहाँ पे हमारा साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या, हाइड्रोजन। अब देखिए ये कहाँ पर है मेरे, दिस वन ऑल्सो ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है, तो हमारा Cl कहाँ पर आ जाएगा, ये राइट साइड पर, ये कहाँ पर आएगा, राइट साइड पर। तो Cl हमने यहाँ पर लिख दिया, और H और CH3 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कितने हमारे कायरल सेंटर हैं, 1, दिस वन इज योर 2 एंड दिस वन इज योर 3। तो 3 हमारी क्या बन जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएंगी। वर्टिकल तो एक ही है, वर्टिकल लाइन बनाई सबसे पहले हमने। वर्टिकल में सबसे ऊपर क्या है हमारे पास, COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास। सबसे नीचे क्या है, H। अब मेरे पास यहाँ पे 3 कायरल कार्बन है, तो 3 यहाँ पे सेंटर बनेंगे, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। अब कंफ्यूज मत होइए, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये किस साइड पर है,
इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको चेंज करती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। डैश को नहीं छेड़ना आपने, डैश जिधर है, अगर आपके राइट में है तो उसको राइट में लिखिए, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लिखिए, बाकी उसको हमारे हिसाब से लिख दीजिए। देखिए अब जो CL है वो या कहाँ पर है, आपके राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लिख दिए। वेज वाले को किधर लिख देना है हमें, लेफ्ट। इधर भी ये राइट में है, ये लेफ्ट में। यहाँ पर कहाँ है, ये भी राइट पोजीशन में है हमारे, सॉरी ये भी कहाँ पर है, हमारे राइट पोजीशन में, और CL आपका लेफ्ट में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए C लिख कर दे दिया जिससे आप कंफ्यूज ना होइए। कितने सेंटर्स है हमारे पास, यहाँ पे 2 सेंटर्स है, तो हमारी क्या हो जाएंगी, 2 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगी। वर्टिकल लाइन पर क्या है, वर्टिकल लाइन पे हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, और यहाँ पर देखिए क्या है, CH2OH। मैंने आपको बताया था इसके अंदर, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इस केस में हमें क्या करना है, जहाँ डैश है उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, उसके अपोजिट हमें क्या लिख देना है, वेज वाला लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर क्या है, मेरे राइट हैंड साइड है वेज, सॉरी डैश, तो ये हमने H यहाँ पर लिख दिया, तो इसके अपोजिट की कहाँ आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए डैश को, हमें सिर्फ डैश को देखना है, डैश की पोजीशन हमें चेंज नहीं करनी। डैश किधर है, हमारे राइट हैंड साइड में, तो हमने OH यहाँ पे लिख दिया। वेज क्या हो गया, ये आपका H। तो दिस इज योर फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, होप सो आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।